हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप। हम ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग सब कवर करते हुए चल रहे हैं। अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सब हम चीज़ समझ चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये भी समझ चुके हैं। ओके, तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि अगर किसी ग्रुप में कोई भी हमारा एग्ज़ाम्पल है कोई ग्रुप का, उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि कहने का मतलब एक्चुअली में है क्या। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप हम लोग बात करते हैं। यस, लेट G for group, let G be a multiplicative group। ओके, G जो है हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है एंड A belongs to G। A इज़ एनी एलिमेंट जो कि हमारा उस ग्रुप में प्रेजेंट है। इज़ एनी एलिमेंट ऑफ G। ओके, then A non-negative smallest integer n। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। देन अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n इज said to be order of element A if कंडीशन क्या है हमारी, A टू द पावर n इज इक्वल्स टू E। ये है हमारी कंडीशन जो कि होल्ड होनी चाहिए, वेयर E क्या है यहाँ पे, E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है, मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है क्या होता है, 1 होता है, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट E जो होता है वो होता है 0। ये आपको पता ही है। ओके, तो लेट G बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। G जो है वो हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है एंड A हमारा G में एग्जिस्ट करता है। इज़ एनी एलिमेंट ऑफ G का कोई एक एलिमेंट है A हमने माना है, तो देन अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 या 2 तो ले सकते हैं, लेकिन -1 नहीं ले सकते हैं, -2 नहीं ले सकते हैं। ओके, तो नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट का मतलब कम से कम। ओके, तो अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n, जिसको कि हम लोग क्या माना है, अभी n माना है, इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, ऑर्डर होता है एक नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n। क्या होता है, एक ऑर्डर होता है एलिमेंट A का। कंडीशन हमारी कौन सी होल्ड होनी चाहिए, A टू द पावर n इज इक्वल्स टू E। ओके, तो ये अभी हमें समझ सकते हैं कि आपको भी इतना क्लियर नहीं हो पाया होगा जितना कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ओके, तो हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली में ये मेरे इतने सारा सब कुछ कहने का मतलब क्या है। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया
हमारे पास में कोई ग्रुप है जी, एलिमेंट्स हमने ले लिए, बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में एग्जांपल है। अब हमसे ये पूछा गया है कि आप जो ये जी ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका आप हमें ऑर्डर बता दीजिए। ओके, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है कंडीशन हमारी क्या होती है, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू e होना चाहिए। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट हम सबसे पहले एक एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले 1 के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम ओमेगा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग ओमेगा स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर अपने डेफिनेशन में बताया था अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a। ओके, हमारी कंडीशन क्या है, a। अब हमने a क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट हमने क्या माना, 1 माना है। ओके, हम ये वाला एलिमेंट लेके बात करते हैं अपनी 1। तो 1 जो है हमें पता है कि अगर हम 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें वो 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर n, अगर हम 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें तो हमें पता है आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ओके, तो हमने ऑर्डर ऑफ 1 क्या लिया है, 1। क्यों कि हमें इसमें कंडीशन दी हुई थी क्या, नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट गिवन है वर्ड एक, तो स्मॉलेस्ट का मीन्स है कि अगर हमें छोटी सी छोटी कोई पावर लगानी है कि आंसर में हमारा मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आना चाहिए। तो अगर हम 1 के ऊपर पावर 1 भी लगा देंगे तब भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। ओके, सेकेंड वाला है हमारा क्या, ओमेगा। ओमेगा के ऊपर हमें पता है कि हमें पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 3, तभी ओमेगा क्यूब हो पाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ओके, अब हमारा ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है जो कि है ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर को हमें 3 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है। इट मीन्स ओमेगा 3 की पावर में चाहे 1 मल्टीप्लाई करो चाहे 2 मल्टीप्लाई करो, मीन्स क्यूब की कुछ भी पावर होनी चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओमेगा की पावर 6 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर पावर अगर हम लगा दें 3 तो क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। ओके, तो हम ओमेगा स्क्वायर ये जो ओमेगा था इसकी पावर ऑर्डर क्या मिल गया हमें, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज़ क्या मिला यहाँ पे, 3, क्योंकि हमने 3 ऐड करा है और ओमेगा स्क्वायर पे हमने क्या करा है, 3 ही पावर लगाई है अपनी तरफ से इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए। तो इसका ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है जो कि ज़्यादातर बुक्स में पूछा जाता है। एक हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेकर बताते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन किसी और तरीके से फ्रेम हो जाए तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका g इज़ इक्वल्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 7 है लिखा हुआ, और आपसे ये पूछा गया है कि आप इसका ऑर्डर बताइए एलिमेंट्स का, और कंडीशन हमें दी हुई है प्लस मॉड्यूलो 4। ओके, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आपका किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है। ओके, तो हमें ये दिया हुआ है 2, 5 और 7 वैल्यूज़, और हमें कंडीशन दी गई है प्लस मॉड्यूलो 4। प्लस मॉड्यूलो 4 का मीन्स और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हम प्लस की बात करते हैं, प्लस ये तो नॉर्मल प्लस है, जब हमने यहाँ पे सफिक्स में कोई भी नंबर लिख दिया इट मीन्स प्लस मॉड्यूलो 4 है ये लिखा हुआ। तो इट मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 6, ओके, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें पता है 1 मिलेगा, उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2, तो जो ये हमारा रिमाइंडर 2 बचता है यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो यही हमारा लॉजिक इसमें लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के ऑर्डर की, तो 2 के ऑर्डर में प्लस मॉड्यूलो 4 है। आपको पता है जब हम यहाँ पर समझते हैं, जब हम 4 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 4 तो ऑलरेडी छोटा ही है, तो 2 क्या हुआ, 2 बचेगा ही बचेगा, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2
ठीक है, 5 की बात करते हैं। जब हमने यहाँ पर 5 की बात करी तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या होगा, 4 वन जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो जो ये रिमाइंडर है यही हमारा आंसर है, क्योंकि प्लस मॉड्यूलो की बात है और प्लस मॉड्यूलो में क्या होना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में 0 होता है, पता है। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। 7 की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 7 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 7, 4 वन जा 4, 3 रिमाइंडर, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 3। ओके, इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन हो आपके दिमाग में या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।